बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और सरल जीवन से भरा हुआ। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ मेहनती था, बुद्धिमान भी, लेकिन एक कमी थी, उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़क उठता। जब भी कोई उसकी बात से असहमत होता, उसका चेहरा लाल हो जाता, आंखों में आग सी जलने लगती और शब्द तीर की तरह निकलते। गांव वाले कहते, सिद्धार्थ का मन अच्छा है, लेकिन उसका क्रोध उसे अंदर से जला रहा है। एक दिन सिद्धार्थ का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही मित्र से संबंध तोड़ लिया। उस रात वो सो नहीं सका, मन में उथल पुथल थी, पछतावा, दुख और खालीपन। उसी समय उसे याद आया कि पास के वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। बुद्ध की करुणा और शांति के बारे में वो पहले भी सुन चुका था। अगली सुबह सिद्धार्थ वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचकर उसने देखा, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। चेहरे पर अपार शांति थी, जैसे किसी झील की सतह पर एक भी लहर न हो। सिद्धार्थ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भारी मन से बोला, भगवान, मेरा क्रोध मुझे चैन से जीने नहीं देता, मैं अपनों को दुख पहुंचा देता हूं। कृपया बताइए, मैं अपने क्रोध को कैसे शांत करूं? बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? सिद्धार्थ बोला, आज्ञा करें भगवान। बुद्ध ने कहा, जाओ, गांव से कोई व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो कभी क्रोधित न हुआ हो। सिद्धार्थ चौंक गया, पर बिना प्रश्न किए चल पड़ा। खोज जो उत्तर बन गई। सिद्धार्थ पूरे गांव में गया। एक किसान से पूछा, क्या आप कभी क्रोधित नहीं हुए? किसान हंस पड़ा, कैसे नहीं, फसल खराब हो जाए तो गुस्सा आता ही है। एक गृहिणी बोली, बच्चे न सुने तो क्रोध आ ही जाता है। एक साधु ने कहा, मैं साधना करता हूं, फिर भी मन कभी कभी डगमगा जाता है। दिन ढल गया, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कभी क्रोधित न हुआ हो। थका हारा सिद्धार्थ वापस बुद्ध के पास लौटा। क्रोध का असली रूप। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या मिला? सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया, नहीं भगवान, हर व्यक्ति कभी न कभी क्रोधित होता है। बुद्ध बोले, यही सत्य है सिद्धार्थ, क्रोध मानव स्वभाव है, पर उसका दास बन जाना अज्ञान है। उन्होंने जमीन से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और कहा, यदि तुम इसे किसी पर फेंकोगे तो पहले कौन जलेगा? सिद्धार्थ बोला, मेरे हाथ भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, क्रोध भी ऐसा ही है। जब तुम क्रोधित होते हो तो जिसे चोट पहुंचानी चाहते हो उससे पहले तुम स्वयं जलते हो। क्रोध को शांत करने की सीख। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध को दबाओ मत, लेकिन उसे पहचानो। जब क्रोध आए, रुको, सांस लो और अपने मन से पूछो, क्या ये क्रोध मेरी समस्या हल करेगा? उन्होंने एक और उदाहरण दिया, यदि कोई तुम्हें गाली दे तो वो उपहार की तरह है, अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो उसी के पास रह जाता है। सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई, तो क्या मौन ही समाधान है भगवान? बुद्ध बोले, मौन क्रोध का अंत नहीं, समझ की शुरुआत है। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने लगते हो, तब क्रोध स्वतः शांत होने लगता है। जिस दिन तुम अपने क्रोध पर विजय पालोगे, उस दिन तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लोगे। सिद्धार्थ ने प्रणाम किया। उस दिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। क्रोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वो उसका मालिक था, क्रोध उसका नहीं। गांव लौटकर जब कोई उसे कठोर शब्द कहता, वो गहरी सांस लेता, मुस्कुराता और मन में बुद्ध की वाणी दोहराता, पहले मैं जलूं या पहले मैं जागूं। धीरे धीरे सिद्धार्थ का स्वभाव बदलने लगा। वही लोग जो उससे डरते थे अब उसकी शांति की मिसाल देने लगे। क्रोध समस्या नहीं, क्रोध पर नियंत्रण न होना समस्या है। मौन और जागरूकता क्रोध की सबसे बड़ी औषधि है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। क्रोध को दबाओ नहीं, उसे समझो और मुक्त हो जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।